हम कमज़ोर नहीं है कहीं से भी, इनकी गोली चलेंगे हमारे लठ चलेंगे। तेल लगा के लाठी तैयार रहती है हमारी। ट्रैक्टर तैयार है संसद पर ही। बिल्कुल भाई साहब, लाल किले पे घुमाए, संसद पे घुमा देंगे, हमने छोड़ा थोड़ा ही ना है कुछ। भाई अच्छा, खालिस्तानी बताया, आप क्यों बदनाम कर रहे भैया ये बताने को तो कुछ भी बता सकते हैं, इनकी जुबान थोड़ा ही नहीं है, ये होश में नहीं है। जिस टाइम में एक मतलब पागल हाथी अपनी मद में आता है ना, उसको कोई पता नहीं है। उसको जब शेर को सवा शेर मिलता है ना, जब दिखाई देता है कि हाँ तुमने कहाँ गलती करी है, जब तक तो अपने मद में घूम रहे हैं लोग, अभी ये पागल हो चुके हैं। और यहाँ बच्चों के भविष्य का सवाल है, कैसे नहीं झुकेंगे, झुकना पड़ेगा इन लोगों को। अगर बच्चे इनको पालने और देश चलाना है तो झुकना पड़ेगा। इससे पीछे भी ना हज़ारे जी ने अनशन किया था, 13 दिन अनशन हुआ था, उस समय पे सरकार झुकी थी, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आप ये 26 दिन हो गए ना, ये झुकेगी क्यों नहीं झुकेगी, झुकेगी, कोशिश जारी है। और 20 तारीख में बता देंगे इनको क्या होता है क्या नहीं होता, सरकार झुकती नहीं झुकती है। किसानों ने देखा था आपको क्या आंदोलन किया था, 1.5 साल आंदोलन चला था, किसानों का सबसे जबरदस्त आंदोलन रहा था, और किसानों ने जोर तोड़ से पूरी पावर के साथ में अपना प्रदर्शन दिखाया था। सरकार हमसे, हम सरकार से थोड़ा ही नहीं है। और आप तो सरकार हम हिंसा करने के लिए बदनाम है, खालिस्तानी बताया। हिंसा क्यों करेंगे, आंदोलन करें, आंदोलन आम आदमी का अधिकार है, हमारा हक है, हम आंदोलन करेंगे। अंग्रेजों के शासन पे भी आंदोलन हुआ, अब भी आंदोलन करेंगे, अपनी बात मनवाने का हमारा हक है। राजी राजी गैर राजी इन लोगों को माननी पड़ेगी बातें हमारी, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है। इनकी मनमानी थोड़ी चलेगी, हजारों स्कूल बंद कर दिए, इनका पेपर लीक हो जाता। शाहरुख खान के लड़के पे जहाँ से भी हीरोइन पकड़ी, 3 दिन में इन्हें पता लग गया कहाँ से आई, ये पेपर लीक हो रहे हैं, इसका इनको पता नहीं है कहाँ से लीक हो रही है, कैसे लीक होता है। पकड़ो उन लोगों को, भेजो जेल में उन लोगों को। लोगों के नाम इस पर सामने आने के बावजूद भी और ये लोग उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे, चोर सरकार है। कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार जिम्मेदार है, शासन प्रशासन जिम्मेदार है इस चीज़ का। इनको देखना चाहिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पहले न चौकीदार, हम चौकीदार, आज कौन चौकीदार है। बच्चा बोलता था बीजेपी का मैं भी चौकीदार हूँ, आज वहाँ पे चोरी होगी, कौन चौकीदार है। आज पुलवामा हमला हुआ था, उस टाइम पे बच्चा कहता था मैं भी चौकीदार हूँ, वहाँ पे कितने जो जवान शहीद हुए, किसी ने भी कोई जवाब दिया नहीं दिया। सबकी चौकीदारी बंद होगी, खत्म होगी उसी दिन से। आज राम मंदिर में जहाँ लोग श्रद्धेय भगवान बैठे हुए हैं, वहाँ पे ये लोग श्रद्धा के साथ जो छेड़खानी कर रहे हैं, लोगों का पैसा खा गए, चढ़ावा तक खा गए, तो इससे बड़ी बताओ शर्म की बात क्या होगी इस सरकार के लिए। और कोई भी आदमी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये हमारे बच्चे अगर ये स्टार्टिंग में मान जाते गलती हुई है, देखो गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, मानना बड़ी बात है कि हो गई हो कोई बात नहीं, उसमें आदमी सुधार करे। मतलब इतनी बड़ी कमर होगी इनके, झुकने को तैयार नहीं है। क्या बंधा हुआ है कमर में, ऐसा क्या लोहा बांधा हुआ है, लकड़ी बांधी हो जाए, झुकने को तैयार नहीं है। या इतने नाचुके कि झुकने से गिर जाएंगे। तो 56 इंची से प्रधानमंत्री 56 इंची सीना बताते थे, कितने इंची रह गया आज वो सीना, कोई बताए तो सही एक बार, उस चीज को देखे तो सही। तो मैदान में आते हैं, ये 56 इंची थोड़ा भाषा भी, 56 सेंटीमीटर नहीं बचे ये लोग, खत्म है इनका मामला। और आप लोगों के लिए 18 घंटे काम करते हैं। बताओ, कर रहे हैं मजदूर लोग, मेहनत करते हैं भाई, अपना पेट पाल रहे हैं। हम किसान भाई हैं, अगर हम किसान लोग चाहें तो क्या नहीं हो सकता। हम किसान भाई अगर चाहें तो क्या नहीं, हम एक फसल लोग दें, एक फसल लोग दें, लोगों को पता चल जाए कि किसान में क्या पावर है। मात्र गेहूं की फसल लोग दें, रवि की फसल लोग दें, एक बोना छोड़ दें, हम क्या कर लेंगे। ये लोग भूखे मर जाएगी सरकार। लोग पुड़िया में आटा आने लगे, इन लोगों को पता चल जाएगा किसान क्या है और क्या है, देश का नागरिक है। आज ये लोग काम, जो स्टूडेंट धरने बैठे हैं, इनकी मजबूरी है। कभी आपने देखा स्टूडेंट धरना क्या है? इन लोग बिल्कुल शर्म नहीं बची इन लोगों में। इनका घर परिवार हो तो इन लोगों को कुछ पता लगेगा, हाँ भाई परिवार कैसे चलता है। ये तो सब जो भूखे नंगे लोग हैं, बाल ब्रह्मचारी लोग, इन्हें पता ही नहीं है ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये होता है कि आदमी वो अपने को छोड़ के और सर्व समाज की सेवा करे, ना कि अपना पेट भरे। अपना पेट भर रहे, अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार होगी जिम्मेदार, सरकार जिम्मेदार होगा और कौन होगा। इन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया भाई, देश के लिए क्या नहीं किया। जीते जागते प्रमाण है देश के लिए, लेकिन ये सरकार जो मैं झुकने के मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सरकार ने तो एनएसए लगा के 6 महीने जेल मानने पर मुझे एक बात बताएं, क्या इतनी बड़ी मांग है क्या इन बच्चों की? भैया बच्चा, हम बच्चों को शिक्षित करते हैं किस लिए करते हैं, बच्चों का भविष्य बने, फिर उसके साथ साथ देश का भविष्य बने। और भविष्य कुछ बन नहीं रहा, बच्चों को तोड़ रहे हैं। आप तो ये चाह रहे हैं मंदिर जाओ, घंटा बजाओ, लंगर खाओ, अपने घर आ जाओ। 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, एहसान दिखाते, तुम मत दोनों राशन फ्री किसी को, तुम शिक्षा फ्री करो। जब जानते हैं तुम लोग कितना काम करते हो। सरकार की प्राथमिकता है शिक्षा, कहाँ कर, अगर प्राथमिकता इनकी होती तो ये आज ये नौबत आती। ये बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बेरोजगारी हो रही है, किस लिए बैठे हैं बच्चे? ये सर्व समाज के लिए बैठे हुए हैं, सर्व समाज के हित के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इनके मोदी जी तो कहते हैं पकौड़े तलिए, स्टार्टअप लगाइए। भैया पकौड़े कौन तल रहा है? तलवा हो ना पकौड़े। गैस तुम्हारी महंगी, सिलेंडर तुम नहीं दे रहे, पेट्रोल तुम नहीं दे रहे पब्लिक को, है सोना तुम लोगों ने बेच खाया, कैसे पकौड़े तलोगे भाई साहब, कैसे पेट भरोगे?
मतलब पढ़ा लिखा आदमी पकौड़े करे तो मन पढ़ लोग जो देश विदेश में यात्रा करे उनको अपनी दुकान चलानी है, वो दुकान चलाएंगे। वो बिके हुए लोग हैं, बिकावा लोग किसके बारे में बोलेगा? मैं जिसको खरीद लूंगा वो मेरे बारे में बोलेगा या आपके बारे में बोलेगा? उनको अपनी दुकानें चलानी है, वो तो भैया उनके खिलाफ कैसे बोले सरकार? मेलोडी दिखा रही है मेनस्ट्रीम मीडिया। भैया कुछ भी, अभी तो आप खुद समझदार हो, क्या दिखा रहे क्या नहीं दिखा रहे तो जानते हैं। देश का भला नहीं होगा इससे। कहाँ हो रहा है भला? 27 में इन लोगों को पता चल जाएगा कौन भला करता है देश का, कौन नहीं करता। सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि वो झुकेगी नहीं तो टूटेगी नहीं। जो लोग झुकते नहीं हैं वो अक्सर टूट जाया करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आने वाली 2027 बता देगा। क्या करने वाले हैं आप? हम बोल के नहीं, वोट से जवाब देंगे। अगर सरकार बच्चों के सामने नहीं झुकेगी तो आने वाला समय सरकार का नहीं होगा, कॉकरोच पार्टी का होगा। फिर देखिए वोट तो पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही लेने पहुंचे हैं आप। वो इस्तीफा नहीं दे रहे आपको। इस्तीफा, वो बेशर्म आदमी है इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा। जो उसके बाप दादे हैं वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल देगा। सरकार तो कह रही है हमने री एग्जाम कर दिया, अभी राजनीति कर रहे हैं छात्र, और ये छात्र भी नहीं है, दहशत नहीं, जो सवाल मांगता है सरकार से वो उग्रवादी भी होता है, वो दहशतगर्द भी होता है, बहुत सारे उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। देखिए आपको खालिस्तानी बताया गया, हो सकता है वो पाकिस्तानी बता दे, ये भी तो हो सकता है वो पाकिस्तानी बता दें हमें, तो किसी का मुंह थोड़ी नहीं पकड़ा जा रहा। वो अपने महलों में रह के बात कर रहे हैं ना, आओ मैदान में आओ, सामने आके बैठ के बात करो, तब हम बताएंगे हम हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, सरकार तो खालिस्तानी है। देशभक्ति का प्रमाण। अब ये देशभक्ति तो चल रही है हमारी, भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये देशभक्ति तो है। अगर गुलाम होते तो हम आराम से सहते। जेल जाने का डर नहीं है आपको? भैया फांसी पे लटका दो, जेल की बात छोड़ो। बोलेंगे तो हम तब भी, हमारा सांस का आखिरी कतरा भी यही बोलेगा, इंकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तानी ही बोलेंगे, और हम कमज़ोर नहीं हैं कहीं से भी। इनकी गोली चलेंगे, हमारे लट्ठे चलेंगे। तेल लगा के लाठी तैयार रहती है हमारी।